उधर घुसपैठ पहले उन राज्यों में बड़ा चुनावी मुद्दा होता जिनकी सरहदें पड़ोसी देशों से लगती थीं, लेकिन अवैध शरणार्थियों की तरह ही घुसपैठ का मुद्दा भी बॉर्डर से होते हुए अब देश के कई राज्यों का चुनावी मुद्दा बनने लगा है। महीने भर पहले ही झारखंड चुनाव के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठिए सुर्खियों में थे। अब दिल्ली चुनाव के मुद्दों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ हो चली है। हमारे यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कह के अपमानित करना बंद करो। भारतीय जनता पार्टी को पता है रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है और घुसपैठिया कौन है। हमें पता है पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। इस वजह से उनको फैसिलिटीज मिलती है। भाजपा चाहती है उन तक ये फैसिलिटीज ना पहुंचे और इलीगल घुसपैठियों का हम वोट बनने नहीं देंगे। दिल्ली में रोहिंग्या कितने हैं पता नहीं, बांग्लादेशी कितने हैं कोई डेटा नहीं, इनमें कितने शरीफ यानी शरणार्थी हैं और कितने घुसपैठिए ये भी पता नहीं। लेकिन ये पक्का है कि दिल्ली चुनाव में घुसपैठिए भी मुद्दा होंगे। इनके नाम पर भी वोट बांटे जाएंगे और काटे जाएंगे। नागरिकता छीनी जा रही है, पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। उनका मन नहीं करता। राज्यसभा में घमासान से पहले ही केजरीवाल बीजेपी को घेरने के लिए दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे को हवा दे रही थी। जवाब में बीजेपी भी पहले से ही घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही थी। दिल्ली में बढ़ते अपराध और हर झंझट की जड़ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बता रही थी। अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से प्रचार में लगी है। बीजेपी ने पूर्वांचलियों की इन घुसपैठियों से तुलना की है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी इस झूठे शोर में अपना असली रोहिंग्या घुसपैठिया प्रेम दबाना चाह रही है। भाजपा अपनी नकारात्मक राजनीति पर फिर से उतारू है। वो जानबूझ के हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को परेशान करने का काम कर रही है। भाजपा से बेहतर किसको पता है कि रोहिंग्या कहाँ बसाए हैं। इलीगल घुसपैठियों का बन भी गया है, उसको हम कटवा के रहेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल में ताकत है, दम है, तो एक बार अपने मुंह से कहें कि इलीगल घुसपैठियों का वोट कटना चाहिए। दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा गरमाने पर एलजी के आदेश से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ था। उसके बाद से दिल्ली पुलिस इलाकों में जाकर अवैध रूप से बसे लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे नया एंगल दे रही है कि रोहिंग्याओं की जांच के बहाने बीजेपी पूर्वांचलियों के वोट भी कटवा रही है और ये उसका चुनाव का हथकंडा है। जबकि बीजेपी भी आरोप पर कायम है कि आम आदमी पार्टी फर्जी दस्तावेज और आईडी बनवाकर बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अपना वोटर बनवा रही है। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, अपना दिमाग ठीक करके बिल्कुल होश में रहो। किसी भी पूर्वांचल के भाई पे अगर कार्रवाई हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। भारत का हर नागरिक कहीं भी वोट बनवाए, वो पूर्वांचल का हो, बंगाल का हो, तमिलनाडु का हो, केरल का, उसका अधिकार है, बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बनाती है। लेकिन अगर विदेशी घुसपैठियों की छानबीन हो रही है, उस पर अरविंद केजरीवाल को दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी ने झारखंड में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाया था, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला। रही बात दिल्ली में बसे पूर्वांचलियों की, तो उनका मन अभी पड़ना कठिन है। जो लोकसभा में बीजेपी की तरफ दिखता है और विधानसभा में केजरीवाल की तरफ। वैसे घुसपैठियों के मुद्दे पर केजरीवाल भी फूंक फूंक कर अपने कदम रख रहे हैं। दिल्ली पुलिस पहले से ही अभियान चला रही है। अब आम आदमी पार्टी की एमसीडी भी एक्शन दिखा रही है। बीजेपी के आरोप खारिज करने के लिए एमसीडी ने भी अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन के निर्देश दे दिए हैं और इसके तहत सभी जोन में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने, शिक्षा विभाग से एमसीडी के स्कूलों में बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने और जन स्वास्थ्य विभाग को जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय सावधानी बरतने के साथ ही अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जन्म प्रमाण पत्र न जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आज एबीपी न्यूज की टीम भी कालिंदी कुंज इलाके की झुग्गियों में पहुंचकर पड़ताल करने लगी। इन झुग्गियों में शरणार्थी रह रहे हैं या फिर उनके बीच घुसपैठियों ने भी जगह बना रखी है? क्या वाकई इन लोगों ने वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं जैसे कि आरोप हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने यह जानने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग कैमरों से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। सिर्फ एक बुजुर्ग ने कैमरे पर आकर बात की। माना कि वो वर्मा यानी कि म्यांमार से यहां पर आए थे और यहां 12 साल से हैं, लेकिन दस्तावेजों, राशन कार्ड और वोटर आईडी को लेकर सवाल पूछे जाते उसके पहले ही इस बुजुर्ग का
दम फूलने लगा और वो फिर चुप हो गया। एमसीडी ने अपने सभी जोन को ये निर्देश जारी किया है कि जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को जो है वो जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके अलावा एमसीडी ने शिक्षा विभाग को भी ये निर्देश जो है वो जारी किया है कि स्कूलों में जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन ना दिया जाए और जो पहले से एडमिशन ले चुके हैं उनकी पहचान जो है वो जल्द से जल्द की जाए। इसके अलावा एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को भी आदेश दिया है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र है जो है वो न जारी किया जाए। ऐसे माता पिताओं की जो है वो पहचान की जाए। और हम आपको बता दें कि इस वक्त हम कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद हैं और ये वही झुग्गियां हैं जहां पर तकरीबन एक हफ्ते के पहले जो है वो दिल्ली पुलिस ने एक ड्राइव भी जो है वो चलाई थी, जहां इसी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आइडेंटिटी कार्ड जो है, पहचान पत्र वगैरह जो है वो भी जांचे गए थे। और वहीं अगर हम इस साउथ ईस्ट जिले की हम बात करें तो इलाके से जो है वो 2 अवैध बांग्लादेशियों को जो घुसपैठियों को की पहचान जो है वो भी की गई थी और उनको डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी जो है वो जारी है। आप कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 7 कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? 12 साल में। 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बर्मा से बर्मा से आए हैं यहाँ पर। अच्छा, कैसे किस रास्ते से आए हैं? तो उसके बाद निकला 7 बजे का 10 पुलिस भी आई थी। हाँ? क्या पूछा पुलिस ने? कुछ नहीं पूछा। कौन से रास्ते से आए हैं? अरे भाई यार चलो। हाँ? अरे भाई यार चलो। चलो छोड़ो।